दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच इस बढ़ती जंग में सबसे ज्यादा जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं वो है हिंदुस्तान पे। क्योंकि इस बात से हम सभी वाकिफ है कि इंडिया 88% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, जिसमें से 50% वो सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट से लेता है। अब इस समय जो मिडिल ईस्ट के हालात है, जो सिचुएशन है, जो जंग है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो कहीं से भी ये नहीं लग रहा कि जंग बहुत जल्द रुकेगी, और कहीं ना कहीं जिसका इम्पैक्ट हिंदुस्तान पे बहुत बड़ा हो सकता है। हालांकि हाल फिलहाल में अभी गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारे पास जो ऑयल क्राइसिस अभी नहीं है, हमारे पास इतनी शॉर्टेज नहीं है। ठीक है, हमारे पास अभी करीबन 40 से 50 दिन का हमने उसको रिजर्व कर रखा है, तो किसी प्रकार की अभी फिलहाल में दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि लेकिन आगे क्या, 50 दिन तक अगर ये जंग चलती रही तो आखिर हिंदुस्तान क्या करेगा, गवर्नमेंट यहाँ क्या करने वाली है, आम नागरिक पर इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जया आप सभी का हमारे आज की इस वीडियो में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। चलिए देखते हैं कि आखिर गवर्नमेंट अभी कह रही है कि हमारे पास बहुत ज्यादा अभी हाल फिलहाल में शॉर्टेज नहीं है, चाहे वो ऑयल का हो चाहे गैस का। ठीक है, लेकिन यही मैं बात करूं, जो मिडिल ईस्ट है वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग यहाँ पे रीजन है। ठीक, सबसे ज्यादा ऑयल जो हम 50% ऑयल जो है लेते हैं वो मिडिल ईस्ट से। अब बात यह है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है, कुछ भी आता है, तो इसका जो इनपुट है वो ग्लोबल ऑयल सप्लाई और प्राइसेस पे बढ़ने वाला है। इसका जो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कुछ भी होता है, तो उसका जो कहीं ना कहीं ग्लोबल प्राइस पे ये पड़ सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या अगर यहाँ पे कोई भी दिक्कत आती है तो क्या इससे हमारे प्राइस पे असर होगा या नहीं, यानी कि ऑयल का रेट क्या यहाँ बढ़ने वाला है या नहीं? अपने विचार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब गवर्नमेंट का जो डेटा है, इनका कहना है कि अभी हाल फिलहाल में इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो है हमने रिजर्व करके रख रखा है, 50 डेज का हमारे पास ऑयल अभी है। ठीक है, इसको डेटा के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि 25 दिन का हमारे पास क्रूड ऑयल है और 25 दिन का हमारे पास रिफाइंड प्रोडक्ट यानी रिफाइंड ऑयल है हमारे पास। ठीक है, यही नहीं, यहाँ पे पेट्रोलियम जो मिनिस्ट्री है उनका कहना है कि देखो अभी तो है हमारे पास, अभी हमारे पास 50 दिन तो कोई दिक्कत नहीं है, आपूर्ति हो जाएगी वहां पे, मतलब पूर्ति हो जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन आगे जो है हम इस पे पूरा कर रहे हैं, हमारी जो टीम है वो मॉनिटरिंग कर रही है फ्यूल अवेलेबिलिटी पे, कि हमारे पास दिक्कत आए तो हमारे पास कहीं ना कहीं फ्यूल जो है, ऑयल जो है रहे। ठीक है, सरकार का सीधा बयान यही है कि शॉर्ट टर्म के लिए अभी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है लॉन्ग टर्म का क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट नागरिकों पे पड़ेगा, जनता पे पड़ेगा। अब यही नहीं, अगर मैं बात करूं, ये जो आप जो शख्स देख सकते हैं मेरे पीछे, ये है डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है। अब सारा मुद्दा ना कहीं इन्हीं से शुरुआत हो रही है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं इस बात से कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो ऑयल लेता कहां से था, इंपोर्ट करता था, ईरान से भी करता था, रशिया से भी करता था। ठीक है, दोनों के साथ ठीक ठाक संबंध थे। लेकिन जब ईरान पे सेंसस लगाया जाता है अमेरिका द्वारा, तब इंडिया ने क्या किया, ईरान से जो है क्रूड ऑयल लेना बंद कर दिया था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है कि रशिया से भी इंडिया ने क्रूड ऑयल लेना बंद कर दिया। उसके पीछे कारण क्या था कि अमेरिका ने साफ कहा कि अगर आप रशिया से क्रूड ऑयल लोगे तो हम वहां पे 500% का टैरिफ लगा देंगे। अब टैरिफ के डर से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने बहुत गलत कहीं ना कहीं कदम उठाया, जो कि था रशिया से ऑयल लेना भी बंद कर दिया। ठीक है, अब इसी के चलते ईरान इन सब में जो वॉर छिड़ी हुई है, ईरान अमेरिका इजराइल या मैं कहूं मिडिल ईस्ट में जो इस समय वॉर हो रहा है, इसका एक सबसे बड़ा जो स्टेप लिया है ईरान ने, वो ये किया है कि वो जो ऑयल, क्रूड ऑयल का जो एरिया था, जिस रास्ते वो जाता था, उसको ईरान ने बंद कर दिया। ईरान ने जो सबसे बड़ा डिसीजन लिया है वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ही बंद कर दिया, और ईरान ने सिर्फ कहा कि सिर्फ और सिर्फ वहां से चाइना के जो शिप्स होंगे सिर्फ वही अलाउ है, सिर्फ वही जाएंगे, और कोई भी ऑयल अगर वहां से शिप जाता है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, अब चाइना के लिए इसने ओपन क्यों किया, इसको समझने की कोशिश करिएगा। जब यहाँ पर टैरिफ की बात आई थी तो 500% हिंदुस्तान पे लगाने की बात हुई कि अगर वो रशिया से लेगा, तो उसने बंद कर दिया। ईरान पे सेंसस लगाया गया था, तब भी इंडिया ने उससे ऑयल लेना बंद कर दिया था। लेकिन
चाइना ने इस चीज का विरोध करा और चाइना ने कहा कि हम अपना फैसला खुद लेंगे और हम ईरान से क्रूड ऑयल लेना बंद नहीं करेंगे। यानी कहीं ना कहीं चाइना और ईरान का जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग हो चुका था। इकोनॉमिक के बिहाफ पे कहूँ या मैं आपको कहूँ कि इसकी जो स्ट्रैटेजिक है, इनकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी है, ठीक है। अब जो है ये चाइना जो है यहाँ से ज्यादा, बहुत ज्यादा ऑयल क्या करता है, इंपोर्ट करता है, ठीक है। जो वन और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, ये वो रास्ता है जहां पर ज्यादा से ज्यादा जो शिपिंग होती है ऑयल की वो इसी रूट से होती है। यही नहीं, इसका 20% ग्लोबल ऑयल ट्रेड, यानी पूरे वर्ल्ड का 20% जो ऑयल ट्रेड होता है वो इसी रास्ते से होता है। अब यहाँ पर जो है ईरान ने इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया है और सिर्फ चाइना के लिए खोला है, ठीक है। और साफ कहा है कि यहाँ जो भी टैंकर्स होंगे, जो भी शिप होगी, सिर्फ और सिर्फ चाइना के यहाँ से जाएगी। और नहीं, आपको मैं पूरे एक मैप के थ्रू बताने की कोशिश करती हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये प्रॉपर ये जो रूट है, ठीक है, ये जो समुद्र का जो एरिया है, जैसे फारस की खाड़ियाँ हैं, ओमान की खाड़ियाँ हैं, अब ये वाला जो पूरा एरिया है यही है हॉर्मुज। अब इसको क्या किया है, ये छोटा सा जो देख सकते हैं ना, ये देखने में छोटा है लेकिन सारा इंपोर्ट इधर से ही हो रहा है। अब इसको ईरान ने क्या किया भैया, बंद कर दिया और साफ कहा सिर्फ और सिर्फ यहाँ से चाइना का ही जाने वाला है, ठीक है। अब इसके पीछे कारण क्या है, देखो यही वाला जो एरिया है ना, इसका कम से करीबन 1/3 समुद्री कच्चा तेल जो है यहीं से जाता है और 20% सीएनजी इस मार्ग से ही गुजरती है, ठीक है। अब इसके पीछे जो एक सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है वो कहीं ना कहीं ईरान की स्ट्रैटेजी बताई जा रही है। अब ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जब हर जगह ऑयल इंपोर्ट होना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये जो एरिया देख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि इस वाले एरिया से जो है ग्लोबल, यानी कि पूरे वर्ल्ड का बहुत ज्यादा यहाँ से इंपोर्ट होता है ऑयल। अब इस जब एरिया को बंद कर दिया, ऐसा तो है नहीं सिर्फ हिंदुस्तान लेता है, और भी कंट्रीज है जो यहाँ से इंपोर्ट करती हैं अपने ऑयल को, जहाज जो यहाँ से जाती हैं, ठीक है, ट्रेड होता है यहाँ से। अब यहाँ पे एक गेम खेला है ईरान ने, वो ये खेला है कि इसको बंद कर दिया। अभी उसको लगा कि अगर मैं इसको बंद कर देता हूं तो क्या होगा कि अदर कंट्रीज जब वहां पे क्राइसिस होएगा, ऑयल की जरूरत होगी, ऊर्जा उत्पादन में कमी आने लगेगी, तो क्या करेंगे ये सब, अमेरिका को प्रेशराइज करेंगे ये युद्ध रोकने को, इसको शांत करने को। अब ये चाल चली गई है ईरान द्वारा, ठीक है। अब यही अगर मैं बात करूं कि जो ये जो है हमारा भारत देश है, जो 50% जो है मिडिल ईस्ट से ऑयल को क्या करता है, इंपोर्ट करता है। अब इसका जो सबसे बड़ा जो आयातक है वो तीसरा, वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा जो आयातक है वो है भारत देश, ठीक है। अब इस हॉर्मुज से कम 50% कच्चा तेल और एलपीजी आयात होता है सिर्फ हॉर्मुज वाले रास्ते से। एलपीजी यानी कहीं ना कहीं अगर ये बंद कर रहा है तो हमारे हिंदुस्तान पे सबसे ज्यादा संकट है एलपीजी का भी, ठीक है। और क्या एक जो सबसे सवाल जो मैंने आपसे पूछा था उसका कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा कि क्या इन सब क्राइसिस की वजह से यहाँ पे प्राइस में कोई बढ़ोतरी होने वाली है, यानी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब रणनीतिक बदलाव यही है ईरान का कि भाई कहीं ना कहीं वो अमेरिका को प्रेशराइज कराना चाहता है अदर कंट्रीज द्वारा, कि भाई अगर अदर कंट्रीज भी परेशान होंगी तो वो क्या करेंगे, अमेरिका को प्रेशराइज करेंगे कि इसको क्या कराइए, शांत कराइए इस युद्ध को, ठीक है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सबके चलते अगर ये युद्ध 50 दिन में विराम नहीं पाता है तो आखिर हिंदुस्तान की मदद कौन करने वाला है, क्योंकि ईरान से भी कहीं ना कहीं संबंध खराब हो गए थे जब बंद करा, और रशिया से भी, ठीक है। लेकिन अभी रशिया ने क्या किया है कि भाई हाथ बढ़ाया है मदद के लिए कि हम जो है अगर इस प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी आती है तो हम मदद करेंगे इंडिया का, ठीक है। रूस ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति पर गहराता जो खतरा है उस पर, ठीक है। इनका कहना है कि यदि खाड़ी देश से आपूर्ति बाधित होती है तो रूस भारत की जरूरतें पूरी करने के लिए तैयार रहने वाला है। यानी कहीं ना कहीं रशिया जो है वापस से हमारी मदद करने वाला है, इसका हाथ बढ़ाया, इसका दावा किया गया है, ठीक है। ऐतिहासिक साझेदारी यही है कि जरूरत के समय में रूस का भारत को निरंतर समर्थन रहने वाला है। ओके, सीधी पेशकश क्या कहा है, रूसी सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि यदि पश्चिम एशियाई वेस्ट एशियन प्रवाह बाधित होता है तो मॉस्को अतिरिक्त ऊर्जा आपूर्ति के लिए तैयार रहने वाला है। रणनीतिक विकल्प यही रहने वाले हैं कि दबाव के बावजूद भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूसी कच्चे तेल का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होने वाला है, ठीक है। अब आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं जो क्राइसिस होने वाला है अगर हम रशिया से ऑयल नहीं बंद करते तो नहीं होता है ना। जिस प्रकार से चाइना या मैं कहूँ सिर्फ टैरिफ के डर से हमने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी संकट अपने सर मोड़ ली है,
है। आपको क्या लगता है, हम हिंदुस्तान, हम हमारा भारत देश बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो किसी के प्रेशर में आकर के इस प्रकार के डिसीजन लेना क्या सही है या नहीं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।